दोस्तों 2 सितंबर सन 24 साल की सबसे बड़ी अमावस्या तिथि सोमवती अमावस्या तिथि के दिन बस चुपचाप कर लेना। शिव पुराण के अनुसार 1 रुपए के सिक्के वाला प्राचीन काल के समय का चमत्कारी ताकतवर और अचूक उपाय भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी की कृपा से खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। एक ही दिन के उपाय से बन जाओगे आप करोड़पति। काल सर्प दोष, शनि दोष, मंगल दोष जैसी परेशानियां इस उपाय को करने के बाद हो जाएंगी अपने आप जड़ से खत्म। दोस्तों, जिस दिन का इंतजार हर पंडित, एस्ट्रोलॉजर और हिंदू भाई बहन को रहता है, वह दिन 2 सितंबर को पड़ने जा रहा है। जी हां दोस्तों, हिंदू धर्म में एक वर्ष में 12 अमावस्या तिथि पड़ती हैं, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा विशेष और खास महत्व सोमवती अमावस्या तिथि का माना जाता है, क्योंकि वेद पुराणों में, शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है कि इस दिन खुद भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी धरती पर वास करने आते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। इस दिन की गई पूजा, साधना, क्रिया, उपाय कभी भी खाली नहीं जा सकती है। चाहे आप लोगों ने व्रत रखा हो, चाहे आप लोगों ने व्रत ना रखा हो, अगर आप आने वाली सोमवती अमावस्या तिथि के दिन चुपचाप बस 1 रुपए के सिक्के का उपाय शिव पुराण के अनुसार कर लेते हैं, तो तुरंत ही आपको भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी का वह आशीर्वाद मिल जाएगा, जिसके बाद न केवल आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा, बल्कि आपकी कोई भी मनोकामना हो वह एक ही दिन के उपाय से पूरी हो जाएगी। आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। जिस नौकरी के लिए आप बहुत परेशान हैं, वह नौकरी आपकी लग जाएगी। करियर, कारोबार में आपको उन्नति देखने को मिलेगी। कोर्ट कचहरी में चल रहे हैं, मामलों में आपको जीत हासिल हो जाएगी और आने वाले समय में इस उपाय को करने के बाद आपको कामयाब होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। क्योंकि दोस्तों, जब से यह दुनिया बनी है तब से भगवान भोलेनाथ की पूजा होती हुई चली आ रही है और जब तक यह दुनिया रहेगी तब तक भगवान भोलेनाथ की महिमा गाई जाती रहेगी। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं। वह किसी भी व्यक्ति की हल्की सी पूजा से तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। और दोस्तों, वेद पुराणों में वर्णित है कि सोमवती अमावस्या तिथि के दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। इस दौरान आप कोई भी उपाय करेंगे तो आपको उसका लाभ मिलेगा। और अगर आप शिव पुराण के अनुसार 1 रुपए के सिक्के का उपाय विधि विधान से सही मुहूर्त पर कर लेते हैं, तो जरूर ही आपको भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी का आशीर्वाद और वरदान एक साथ प्राप्त हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि 1 रुपए के सिक्के का उपाय करके एक ही दिन में आपकी मनोकामना कैसे पूरी हो सकती है और आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो 1 रुपए का सिक्का होता है वह स्टेनलेस स्टील का बना होता है। जो स्टेनलेस स्टील जो होती है वह शनि ग्रह, बृहस्पति ग्रह और शुक्र ग्रह का कारक होती है। शनि ग्रह एक व्यक्ति के जीवन के दोषों से, परेशानियों से संबंध रखता है। दूसरी तरफ जो बृहस्पति ग्रह होता है वह व्यक्ति के जीवन के भाग्य से जुड़ा होता है। और जो शुक्र ग्रह होता है दोस्तों, यह एक व्यक्ति के जीवन के धन संपदा से जुड़ा होता है। जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह उसका साथ देता है, वह व्यक्ति अपने आप करोड़पति बन जाता है। उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी उसको धन की कमी नहीं होती है। और दोस्तों, सोमवती अमावस्या तिथि के दिन खुद भगवान भोलेनाथ धरती पर वास करने आएंगे। इस दिन अगर आप शिव पुराण के अनुसार सही मुहूर्त पर विधि विधान से 1 रुपए के सिक्के का उपाय करते हैं, तो अवश्य ही आपको भगवान भोलेनाथ का वरदान, आशीर्वाद, कृपा प्राप्त होगी और आपकी जो भी मनोकामना होगी वह एक ही दिन के उपाय से पूरी हो जाएगी। इसीलिए हर उपाय के बारे में कहीं पर लिख लीजिए, ताकि इस सोमवती अमावस्या तिथि के दिन आप 1 रुपए के सिक्के का उपाय करके भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। और अगर आप भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे, तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और इस वीडियो को आप जितने लोगों तक पहुंचा सकते हो उतने लोगों तक पहुंचा दीजिए, ताकि लोगों का भला हो सके। और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशिफल के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो करके इस अमावस्या तिथि के दिन आप लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहला उपाय है
शुक्र ग्रह का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों, हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं, एक व्यक्ति के जीवन के शुक्र ग्रह उसके धन और संपदा से जुड़ा होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका शुक्र ग्रह हमेशा आपका साथ दे, आप धन संबंधित जो भी निर्णय लें उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचे, तो बस एक काम कीजिएगा कि इस सोमवती अमावस्या तिथि की सुबह आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपको 2-1 रुपए के सिक्के लेना है, एक लोटा जल लेना है और भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। सबसे पहले मंदिर जाने के बाद आपको शिवलिंग के पास जाना है और अपना मुंह उत्तर की तरफ करना है, क्योंकि शिवलिंग के उत्तर की तरफ माता पार्वती जी और भगवान भोलेनाथ जी का वास होता है। सबसे पहले एक लोटा जल आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है। 2 सिक्कों को अपने हाथ में पकड़ने के बाद 108 बार भगवान भोलेनाथ के बीज मंत्र का जाप करना है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को 108 की संख्या बहुत प्रिय है। बीज मंत्र कहीं पर लिख लीजिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब इन 2 सिक्कों में एक सिक्के को आपको अपने पर्स में रख लेना है। बस इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा कि पर्स आपका चमड़े का नहीं होना चाहिए और दूसरे सिक्के को ले जाना है। आपको अपनी अलमारी में, तिजोरी में, जहां पर आप अपना पैसा रुपया रखते हैं वहां पर रख देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस अमावस्या तिथि के सुबह को कर लिया तो दोस्तों, यह सिक्के भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद बन जाएंगे, जिसके बाद आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। आपका शुक्र ग्रह आपका साथ देना शुरू कर देगा। आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक कष्ट, आर्थिक परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी और आने वाले समय में आपको करोड़पति बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। दूसरा उपाय है शनि दोष, मंगल दोष, ग्रह दोष, वास्तु दोष से मुक्ति पाने का महा उपाय। दोस्तों, मान लीजिए आप छोटे छोटे काम करते हैं, उसमें बड़ी दिक्कत आती है। आपका कोई काम ऐसा है जो होते होते रह जाता है, तो समझ जाइए दोस्तों, आपके ऊपर कोई ऐसा दोष है जिसकी वजह से आपको ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और एक बात को समझ लीजिए, अगर भगवान भोलेनाथ किसी भी व्यक्ति को अपना आशीर्वाद दे दे तो उस व्यक्ति का साक्षात काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, शिव पुराण में लिखा हुआ है कि सोमवती अमावस्या तिथि के दिन भगवान भोलेनाथ बेल वृक्ष में वास करने आते हैं, जो बेल वृक्ष होता है। दोस्तों, इसमें भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती जी का वास होता है और सोमवती अमावस्या तिथि के दिन ये दोनों इस वृक्ष में वास करने जरूर आते हैं। तो आपको सिर्फ यह करना है कि इस सोमवती अमावस्या तिथि की सुबह अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपको एक लोटा जल लेना है, आपको 1 रुपए का सिक्का लेना है। आपके घर के पास कोई भी बेल का वृक्ष है, वहां पर आपको जाना है। एक लोटा जल सबसे पहले आपको बेल के वृक्ष को अर्पित करना है। 1 रुपए के सिक्के को अपने हाथ पकड़ने के बाद आपको बेल वृक्ष की 8 परिक्रमा लगानी है। परिक्रमा लगाते वक्त ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव का जाप करते रहिएगा। 8 परिक्रमा लगाने के बाद इस सिक्के को आपको बेल वृक्ष की जड़ के आसपास कहीं भी रख देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस सोमवती अमावस्या तिथि के दिन कर लिया तो आपके ऊपर शनि दोष है, मंगल दोष है या कैसा भी दोष है, वह सारी परेशानी, वह सारी दिक्कत यह सिक्का अपने साथ ले जाएगा। इस उपाय को करने के बाद आप खुद देखेंगे दोस्तों कि आपके दोषों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जो काम बनते नहीं है वह बनना शुरू हो जाएंगे। आप नए नए कार्य क्षेत्र में जहां भी कार्य शुरू करेंगे वहां पर आपको सफलता देखने को मिलेगी। इस उपाय को करने के बाद न केवल आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा, बल्कि आपके नवग्रह भी आपका साथ देना शुरू कर देंगे। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, पहले आपका व्यापार चल रहा था, अब आपका व्यापार चलना बंद हो गया है। पहले आपके व्यापार में धन आ रहा था, अब आपके व्यापार में धन आना बंद हो गया है। आप इस चीज को लेकर के बहुत परेशान हैं, तो समझ जाइए दोस्तों, आपके व्यापार को किसी की नजर लग गई है। और नजर इतनी खतरनाक चीज होती है दोस्तों, जो हरे पेड़ को भी सुखा देती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका व्यापार वापस से चलने लग जाए, आपके व्यापार में धन आना शुरू हो जाए, तो बस एक काम कीजिएगा। इस सोमवती अमावस्या की सुबह आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। एक लोटा जल लेना है, एक सफेद कपड़ा लेना है, आपको उसमें एक मुट्ठी चावल डाल देना है। उस चावल के ऊपर 1 रुपए का सिक्का रखना है। इस कपड़े की आपको पोटली बना लेनी है और भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। सबसे पहले एक लोटा जल आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है।
ये जो चावल की पोटली आप लाए हैं, इसको आपको शिवलिंग से छुआ लेना है और इसको अपने व्यापार स्थान पर लाना है और वहां पर रख देना है। क्योंकि दोस्तों, जो चावल होता है इसको हमारे हिंदू धर्म में अक्षत बोला जाता है। अक्षत चावल जो होते हैं, ये जब भी भगवान भोलेनाथ की पूजा में इस्तेमाल किए जाते हैं, वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। और अगर आपने यह उपाय कर लिया तो यह चावल आपके व्यापार को लगे हर दोष को, नजर को सोख लेगा और आपके व्यापार पर जो भी परेशानी आने वाली होगी वह अपना रास्ता बदल लेगी। इस उपाय को करने के बाद आप खुद देखेंगे कि आपका व्यापार घोड़े की तेजी से चलने लग जाएगा। आपका व्यापार में बहुत तेजी से वृद्धि होना शुरू हो जाएगी। आपके व्यापार में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके व्यापार में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से इस उपाय को करने के बाद आप खुद देखेंगे कि आपके व्यापार में नई नई सफलता आपको देखने को मिलेगी। इस उपाय के बारे में हमने आपको शिव पुराण और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बताया है, इसीलिए इस उपाय को करना मत भूलिएगा। और अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए।